बैठ जाइए। अच्छा, अब इस क्लास में आप देखो, सब लड़कियां क्या एक जैसी है? बिल्कुल। सबकी उम्र भी, ज्यादातर लोगों की उम्र भी अलग अलग होगी। कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई थोड़ा सा मोटा है, थोड़ा पतला है। तो अब अगर हमको एक चीज ऐसे पता करनी है कि हम देख के ही पता लग जाए कि कौन कितना मोटा है या कौन कितना पतला है, कौन लंबा है, कौन छोटा है, तो जो हमें ये चीजें पता लगती हैं कि किसी की आयु कितनी है या किसी की वेट कितना, भार कितना है, तो इन सबको जो सूचनाएं होती हैं उनको हम कहते हैं आंकड़े। उनको क्या कहते हैं? आंकड़े। कि चाहे वो हम भार देख लें किसी का, चाहे हम देख लें कि उसकी लंबाई कितनी है, चाहे हम देख लें आयु कितनी है, या देख लें हम कि उसको किसी सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले हैं, ये सब कुछ जो सूचना होती है उसको हम आंकड़े कहते हैं। ठीक है, अब हम जैसे यहां से लेके चलते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम ये आंकड़े जो हैं, अगर मैं ऐसे ही आपसे पूछ लूं कौन कितना किसका वेट कितना है, कौन कितना किसका भार है, किसकी आयु कितनी है, तो अगर हम बहुत सारे लोगों से अलग अलग पूछें, मान लीजिए मैं आपसे पूछती हूँ आपकी आयु कितनी है, बताइए। 10। आपकी कितनी है? 10। आपकी 11। अब हर एक की अलग अलग है। अब अगर हम देखना ये चाहें कि इस क्लास में कितने लोग 10 साल के हैं, कितने लोग 11 साल के हैं, तो हमको एक खास एक ढांचा बनाना पड़ता है। ठीक है, उस जो ढांचा बनाते हैं उसको हम कहते हैं तालिका। उसको क्या कहते हैं? तालिका या सारणी। तालिका कहते हैं या सारणी। तो इससे क्या होता है कि एक ही बार में जब आप देखोगे उसको, तालिका को, तो आपको एकदम एक झलक में पता लग जाएगा कि कौन कैसा है या कौन भारी है, कौन लंबा है, किसके कितने मार्क्स आए, किसको क्या पसंद है, ये सब। तो जब हम कुछ आपसे प्रश्न करते हैं, जो हमें एक ही बात के बारे में हम पूछते हैं, तो जो हमें उत्तर मिलते हैं वो सब हो गए आंकड़े। अब अगर आंकड़ों को हम एक अच्छे ढंग से, एक व्यवस्थित ढंग से एक बना दें, तो हम उसको क्या कहेंगे? तालिका या सारणी। अब जैसे हम लेते हैं ये आयु, ठीक है। अब मैंने कुछ नाम लिखे हुए हैं, आप लोग अपनी आयु बताइएगा। पूनम 11, सुरभि 10, सपना 10, संध्या 10, ज्योति 10, प्रीति 8, सोनी 12, लक्ष्मी 12, शकुन 11, शांति 11। अभी तो हमने कुछ बच्चे ही लिए हैं, अब ऐसे हम सब बच्चों के नाम भी लिख सकते हैं। अब इस तरह आपने एक झलक में आपको पता लग गया कौन किसकी उम्र सबसे ज्यादा है। नाम बताओ। सोनी और लक्ष्मी की। अच्छा, किन किन की उम्र, कौन सबसे छोटी उम्र का है? 8, प्रीति। अच्छा, कितने कौन कौन 11 साल का है? पूनम, शकुन और शांति। और कितनी लड़कियां 10 साल की हैं? अब कितनी जल्दी आपको इसको एक झलक में देखने में पता लग गया कि कौन सबसे बड़ा है इस क्लास में, कौन सबसे छोटा है। ठीक है, इसी तरह से हम पहले ये लेते हैं, गणित में आपके अभी इम्तिहान हुआ, उसमें आपको जो मार्क्स मिले। रोहिणी कितने मिले? टोटल बता दो अगर। 10, 10, 9, 9। अच्छा, 48। अच्छा, सुरभि को कितने मिले? ऐसे ये बच्चे सारे सोच लो जल्दी से, कितने मिले? 16। किसको 16 मिले? आपको क्या नाम है? सुरभि, आपको 16 मिले। कविता को कितने मिले? कविता कहाँ है?
कितने मिले आपको मैथ्स में? अच्छा चलो एक पेपर का बता दो, ऐसे आप गड़बड़ कर रहे हो, सिर्फ एक कोई पेपर का बता दो, ठीक है? टोटल मत बताओ, एक बता दो सब्जेक्ट, सिर्फ एक का बता दो जो अभी सबसे बाद में हुआ है। 56 रोहिणी। अच्छा सुरभि आपके भी 56? अच्छा चलो ठीक है। कविता नहीं, फिर आप लोग गड़बड़ बता रहे हो। एक सब्जेक्ट, अच्छा 10 में से जो मिले ना मार्क्स हम उसको लिखेंगे। 10 में से जो मिले हैं, 10 में से मिले। रोहिणी आपको 10 में से कितने मिले? 10। सुरभि को कितने मिले? 5। कविता को 9। पंचकुमारी 8। शोभा 10। प्राची 10। संध्या 10। संजू 10। अरे वाह, सबको 10 मिले। ज्योति 7। वेरी गुड। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। आरती 9। अब देखो ये लिखे नंबर, अब एक झलक में आप बता सकते हो सबसे कम किसको मिले, सबसे ज्यादा किसको मिले? रोहिणी को, शोभा, प्राची, संध्या, संजू। अच्छा 9 नंबर किस किस को मिले? आरती और कविता को। 7 नंबर किसको मिले? तो क्या हुआ, एक झलक में आपको पता लग गया कि किसके कितने मार्क्स थे। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो हमने ये भरा इनको आंकड़े कहेंगे। अब जब आंकड़ों को हमने एक साथ में एक ढांचे में लिख दिया उसको हम कहते हैं तालिका। अब तालिका में हम लोग पहले क्रमांक लिखते हैं, फिर उसके बाद नाम लिखा, उसके बाद जो भी सूचना हमें मिली है वो लिख दी। अब इसमें हमें अंकों की सूचना मिली तो हमने प्राप्तांक लिख दिया, इसमें हमने आयु की सूचना भरी तो आयु लिख दी। ठीक है, अब हम भरेंगे भार किलोग्राम में। अब ये बच्चे यहाँ पे आप आके यहाँ बैठो और देखो ये वेट लेंगे ये लोग, इनका यहाँ खड़े हो जाओ। तो ये बच्चे मैं बुलाऊंगी, आप बताते जाना कि कितना वेट उसका है। बैठ जाओ नीचे। पहले बेटा बिना शोर किए, बेटा बातें नहीं आपस। ये प्रीति है 35, प्रीति 35, शाबाश। राखी 20, शिवानी, शिवानी बेटा आराम से, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपका क्या नाम है? शिवानी। 30, ज्योति 30, 35, नीलम ये 30 है। अच्छा ठीक। अच्छा बेटा बताइए, बातें करने से तो सुनाई नहीं देगा मुझे ना, आप लोग प्लीज चुप रहेंगे, मैं फिर दूसरे बच्चों का वेट लूंगी। आपका क्या नाम है? नीलम। 35। बेटा जब वेट लेते पकड़ते नहीं है किसी चीज को। हाँ बता, एक मिनट। हाँ बेटा 25 काजल। हाँ बेटा शाबाश। जूली 30, सीमा 30, शाबाश। थैंक यू बेटा। चलो 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 वापस जाओ। नहीं सबके नाम हो गए ना। अच्छा अब इसको देखिए, हमने कुछ बच्चों का लिया वे, अब सब लोग देख के बताइए सबसे ज्यादा सबसे कम किसका वेट है? राखी का। अच्छा अब सबसे ज्यादा वेट किसका है? 35, नीलम और प्रीति का। अच्छा कितने बच्चों का 30 किलो है? 1, 2, 3, 5 लोगों का 35 kgs है। अब ये बताइए कितने लोगों का वेट 20 से
25 के बीच में है। 20 से 25। काजल, रोशनी, राखी, क्योंकि 20 से 25 के बीच में। ठीक है। अच्छा, अब जैसे इसमें देखते हैं, ये बताइए कितने बच्चों का वेट 8 से 11 के बीच में है? आयु 8 से 11 के बीच में कितनी लड़कियों की उम्र है? 1, 2, 3, 4, 5। 11 भी तो काउंट करेंगे ना? 6, 7, 8। इसका मतलब इन 10 लड़कियों में 8 लड़कियों की आयु 8 से 11 के बीच में है। तो आप इन चीजों को देख के आप तुलना भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता लग जाएगा कौन किसका सबसे ज्यादा है, किसका सबसे कम है। या आप देखना चाहें कि अगर इसको हम ऐसे भी एक और नए तरीके से बना सकते हैं कि हमको अगर बढ़ते या घटते क्रम में लिखना है तो हम लिख सकते हैं। सब इसमें हम अगर देखते हैं किसका वेट सबसे किसके नंबर किसके सबसे कम है, सबसे कम किसका है? तो हम सबसे पहले सुरभि का लिख सकते हैं। उसके बाद किसका है? उसके बाद नहीं, 5 के बाद किसका आया? ज्योति। उसके बाद पंचकुमारी। उसके बाद पंचकुमारी, हाँ। उसके बाद आरती और कविता। उसके बाद किसका है? शोभा, रोहिणी, संध्या, संजू और प्राची। अब इसको देखिए, हमने बढ़ते क्रम में लिख दिया तो हमें देख के पता लग गया कि सुरभि को सबसे ज्यादा कम मिले, फिर ज्योति को मिले, फिर पंचकुमारी को, फिर आरती और कविता को एक जैसे मिले, फिर शोभा, रोहिणी, संध्या, संजू, प्राची को एक जैसे मिले। तो ये आंकड़े जब हम भर देते हैं किसी तालिका या सारणी में तो हमको एक झलक में पता लग जाता है कि किस लड़की का क्या स्थान है उस समय, कि आयु में कौन सबसे बड़ी छोटी, भार में कौन सबसे बड़ी छोटी, और प्राप्त अंकों में कौन सबसे बड़ी छोटी। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए, इस तरह की तालिका हम और भी बना सकते हैं? कोई बताएगा कि हम कुछ और अगर बनाना चाहें? कुछ सोचो, हम क्या चीज और बना सकते हैं अगर हम तालिका बनाना चाहें? हाँ बेटा, नहीं बेटा, अगर हम बनाना चाहें, सोचो, आप कुछ जानना चाहते हो क्लास के बारे में? हाँ बताओ। जो सबके बारे में जानना चाहते हो तो हम उसकी तालिका भी बना सकते हैं। अब जैसे एक हमने ये कर सकते हैं कि आप घर के बाहर खड़ी हुई, ठीक है, या घर के दरवाजे पे, और सड़क पे से आप ये देखती जाइए कि आधे घंटे के अंदर कितने ट्रैक्टर गए सामने से, कितने स्कूटर गए सामने से, कितने गाड़ियां गई। तो आप इस तरह बना सकते हैं वाहन, ठीक है, साइकिल, स्कूटर। बेटा घर के बाहर, चलो रेलगाड़ी, अगर आप रेलगाड़ी के पास रहते हो। अच्छा, मोटरसाइकिल। अच्छा बेटा, एक मिनट। कार, बस, रिक्शा, अच्छा, स्कूटी, ऑटो, टेम्पो, नहीं वो तो गाड़ी में आ गया ना। ट्रैक्टर तो दिखाई देता नहीं है यहाँ पे, खैर। अच्छा, ट्रक लिख देते हैं, ठीक है। साइकिल तो लिख दिया मैंने।
अब क्या है, अब आप इस तरह से कर सकते हैं, एक तालिका बना सकते हैं। आप क्या करें, घर के बाहर बैठ जाओ और गिनो, अच्छा इतनी साइकिलें गई, आगे लिख दिया, इतने स्कूटर गए, तो आपको ये अंदाजा ऐसे ही लगाना। इसमें मजे में देखोगे कि अच्छा इस सड़क पे से देखो कितनी सारी गाड़ियां जाती हैं या कितने टेम्पो जाते हैं, और चाहो तो आप इसमें पैदल लोग भी गिन सकती हो, कितने लोग पैदल जाते हैं, है ना। तो ये इस तरह आप तालिका बना सकते हो, और तालिका बना के देख के आपको पता लग सकता है कि भाई ये सड़क, कई सड़क होती है जिसमें बहुत ट्रैफिक होता है, हर समय गाड़ियां आती जाती रहती है ना, हाँ मेन रोड, और कई होते हैं कि जहाँ पे आप देखोगे कि बहुत कम गाड़ियां जाती हैं। तो आप ये भी अंदाजा लगा सकते हो कि ये सड़क पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, इस सड़क पे नहीं है ट्रैफिक। इस तरह से आप बना सकते हो। और संख्या, एक चीज बताइए, इस तरह की तालिका हम स्कूल में इस्तेमाल करते हैं रोज, कोई बता सकता है क्या चीज? वेरी गुड, क्लैप उसके लिए ताली बजाइए। अटेंडेंस, वो भी तो तालिका है, पढ़ाई नहीं, अटेंडेंस रजिस्टर आंटी लिखती है, इस तारीख में इतने बच्चे आए, इतने बच्चे एब्सेंट हुए, तो आखिर में निकाल लेती है इतने बच्चे स्कूल में थे। इसी तरह से अब जैसे करेंगे, अगर आप देखते हो अटेंडेंस रजिस्टर में आंटी जब आपका अटेंडेंस लेती हैं तो उसमें वो लिखती हैं कुल बच्चे और उपस्थित, अनुपस्थित, ठीक है। अब इसमें क्या किया उन्होंने, और यहाँ पे दिन लिख दिया, ठीक है। तो तारीख लिख दी, आज की तारीख में जितने बच्चे आज की क्लास में कितने हैं, 40। आज तारीख है 2 तारीख है। अब कितने उपस्थित है, मान लीजिए 40 ही उपस्थित है, अनुपस्थित कितने हुए, कोई नहीं, सारे के सारे उपस्थित थे, प्रेजेंट थे। फिर कल आंटी देखेंगी, ठीक है। इस तरीके से रोज देख के महीने के आखिर में हम पता कर सकते हैं कि किस तारीख पे सबसे ज्यादा बच्चे आए, किस तारीख पे सबसे कम बच्चे आए, ठीक है। इस तरह से हम इन तालिका के हिसाब से बहुत कुछ पता कर सकते हैं। अगर ये बताओ, अब आपने इतना देखा, अब इस तालिका का महत्व बता सकते हो क्या है? महत्व, इसके लाभ क्या है? हम ना बनाए तालिका, अटेंडेंस रजिस्टर ना रखे, हम ऐसे ना, सब कुछ बिखरा बिखरा रहेगा, अब पता भी नहीं चलेगा, आंटी को पता ही नहीं लगेगा अरे उस तारीख में कितने बच्चे आए थे, कितने नहीं आए थे, भूल जाएगा। तो इसलिए, हाँ, इसलिए ये जरूरी है कि ये चीज, ये हमको ये लाभ इससे ये मिलता है कि एक खास तरीके से एक ढांचा बन जाता है जिससे हमको देखना बहुत आसान हो जाता है कि किस तरीके की सूचना थी, ठीक है। अच्छा, अब और भी देखा जा सकता है कि आप स्कूल कैसे आती हैं। कुछ लोग रिक्शा में आते हैं, कुछ साइकिल में आते हैं, कुछ पापा छोड़ने आते हैं, कुछ मम्मी छोड़ने आते हैं, कुछ पैदल आते हैं। तो उसमें भी आप इस तरीके से बना सकती हैं। सब अपनी सहेलियों का नाम लिख लो क्लास की, फिर कैसे आती हैं वो सारा आप लिख लो, तो आपको पता लग जाएगा कितनी आपकी सहेलियां पैदल आती हैं, कितनी रिक्शा में, कितनी साइकिल में, ठीक है। इसी तरह से अब आप लोग देखते हो क्रिकेट मैच देखा है? अब क्रिकेट मैच में भी क्या होता है, उसमें भी लोग तालिका बना लेते हैं। आपने प्लेयर का नाम लिखा और लिख दिया उसने कितने रन बनाए, तो जब गेम खत्म हो जाता है तो आपको देखते ही पता लग जाता है अच्छा इसने इस प्लेयर ने, इस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा रन बनाए और इस खिलाड़ी ने सबसे कम रन बनाए, है ना। तो उससे तो वो एक ढांचा बन जाता है, साफ तस्वीर आपके सामने आ जाती है। अब एक और, जैसे आप कभी अखबार देखो, है ना, अखबार देखो कहीं यहाँ पे लाइब्रेरी में, स्कूल में अखबार देखो, तो उसमें देखोगे कि लिखा होता है कि किस दिन सूर्यास्त कितने बजे हुआ,
किस दिन सूर्योदय कितने बजे हुआ, किस दिन सबसे ज्यादा तापमान था, किस दिन सबसे कम तापमान था। तो अगर ये सारा कुछ आप एक तालिका बना लो तो महीने के आखिर में आपको पता लग सकता है कि अच्छा इस महीने की इस तारीख को सबसे ज्यादा ठंड थी और इस तारीख को सबसे कम ठंड थी, इस तारीख को सबसे जल्दी सूरज निकला, इस तारीख को सबसे देर में सूरज निकला। तो ये सारी सूचनाएं जो हैं आप देखोगे तो आपको बहुत आसानी से एक आपकी पिक्चर क्लियर हो जाती है, साफ हो जाती है। अब इसी तरह से आप बनाना चाहें तो ये भी कर सकते हो कि आप अपने नाम लिखिए, आप परिवार के सदस्यों की संख्या लिखिए, परिवार के सदस्य कितने। अब उसमें भी आप ये देख सकते हैं कि सबके नाम लिखे और फिर परिवार के सदस्य कितने लोग साथ रहते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि अच्छा किसके घर में कितने लोग रहते हैं देखने से ही। ठीक है, अब जैसे मान लो हम कुछ नाम ही लेते हैं। आप बताओ आपका क्या नाम है? संध्या। संध्या, आपके घर में कितने, परिवार में कितने सदस्य हैं? 25। एक साथ रहते हैं? अच्छा, अब आप बताओ। फिर संध्या, एक और संध्या। अच्छा, दूसरी संध्या, संध्या 2 लिख देती हूँ मैं। आपके घर में कितने सदस्य? 23। सब साथ रहते हैं? अच्छा, शाबाश। और आप बताओ जूली, आपके घर में कितने सदस्य रहते हैं? 5। और हाँ बताओ शोभा, आपके घर में कितने सदस्य रहते हैं? 16। एक और बता दो। 15। कितने नाम बताओ? प्राची। तो देखो ये एक तालिका बन गई। ठीक है, ये देखो एक तालिका बन गई। अब इसमें देख के आप बता सकते हो किसका परिवार सबसे बड़ा है? संध्या का। किसका परिवार सबसे छोटा? जूली का। तो ये तालिका देखने से आपको झट से पता लग जाता है जो आप सूचना जानना चाहते हो। ठीक है, अच्छा अब आपका होमवर्क क्या होगा? नहीं, होमवर्क आपका क्या होगा? आप यहाँ पे आपकी क्लास के बाहर एक हाइट का चार्ट लगा हुआ है, लंबाई का एक चार्ट लगा हुआ है वहाँ लाइब्रेरी के बाहर। ठीक है, देखा ना आपने? तो आपका होमवर्क ये है कि आप अपनी 5 सहेलियां लीजिएगा, 5 के नाम कागज पे लिख के और उसके बाद 5 की हाइट, उसकी लंबाई नापिएगा और लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि आप 5 में कौन सबसे लंबा है, कौन सबसे छोटा है। ठीक है, तो ये हर बच्चे का होमवर्क क्या है कि आप वहां जाइएगा, लाइब्रेरी के बाहर एक चार्ट लगा हुआ है जिसमें हाइट लिखी हुई है। ठीक है, आप खड़ा करेंगे, अपनी 5 सहेलियां लीजिएगा, 5 के नाम लिखिएगा, तालिका बनानी है और खड़े होके आप देखिएगा कौन सबका, फिर सबकी हाइट नोट करिएगा, लंबाई, और फिर आप देखिएगा कौन सबसे लंबा है और कौन सबसे छोटा। ठीक है, थैंक यू सो मच।